अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए ये सहर और फजर के दरमियान का वक्त है और इतने सुबह सुबह मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए दरपेश आई कि मैं अभी NDTV की एक ख़बर देख रहा था उनके यूट्यूब चैनल पर, जो मालवनी से 21 नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस स्टेशन के सामने उनकी माएँ, उनके घर की जो है मस्तूरात जिस तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उन नौजवानों को पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा था। उसके बाद पुलिस की जो ख़वातीन है, यानी पुलिस की जो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर्स है, उन्होंने वो सारी औरतों को वहाँ से दूर भगाया और वो औरतें रो रही है, चिल्ला रही है। मुझे आप बताओ ये सारे मसाइल क्यों दरपेश आए? अच्छा, ये सिर्फ मालवनी का मसला नहीं है। औरंगाबाद के किराड़पुरा में जो वाक़या पेश आया, नौजवानों को ऐसा लगा कि बस, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ ना, कि हमारे नौजवानों को कायदे क़ानून की कोई मालूमात नहीं है। जो हमारे दिल में आया, कौन है अपने को देखने वाला, कौन पूछने वाला है। लेकिन पुलिस ने तकरीबन 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरों को चेक किया और 600 नौजवानों के ऊपर उन्होंने FIR लिखाई है। ये 600 तो अभी शुरुआत में है, इसके बाद इसका आंकड़ा कितना बढ़ेगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे मालेगांव में वो जो त्रिपुरा के बारे में जो जुलूस निकला था, 1500 लोगों पे FIR हुई थी। ऐसे ही अमरावती के अंदर भी जो है तकरीबन 200-250 के ऊपर FIR हुई थी। नांदेड़ में भी 300 के ऊपर हुई थी। और मैं आपको बता दूं, ये जितने शहरों के अंदर जो FIR लिखाई गई थी या जिनको गिरफ़्तार किया गया था, जितने भी लोगों को, उनमें से बहुत सारों की ज़मानतें अभी भी नहीं हुई है। वो आज भी पुलिस की सलाखों के पीछे है। आप इस पर से अंदाज़ा लगाइए कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत से लोगों के बारे में हम लोग अक्सर ख़बरों में पढ़ते हैं, किसी ने कोई मज़मून लिख दिया था, किसी ने कोई बयान दे दिया था CA NRC के वक्त में, उस वक्त से लेके अभी तक तकरीबन मैं समझता हूँ 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। वो लोग अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। उनकी जो ज़मानत है उसके लिए सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पे पूरी कोशिशें हो चुकी हैं। उसके बावजूद वो लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। हमारा मसला क्या होता है ना, हमको कोई समझाने वाला नहीं है। और अगर मेरे जैसा आपको पहले से, वक्त के पहले से, क्योंकि मैं ये सारी बातें आज से नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देखो, 2 साल पहले, 3 साल पहले के, मैं जब से नौजवानों को रोकता हूँ ये जज्बाती बातों से, ये जोशीली चीज़ों से, और हमेशा ये कहता हूँ, मेरा शिव जयंती के इस्तकबाल का जो बयान है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती निकलती है उसको मुसलमान वेलकम करे, हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में। ये वीडियो मेरा 2019 का है। लोगों ने उसको 2 साल के बाद, जो शरपसंद है, कट्टरतावादी है, ऐसे लोगों ने उसको वायरल किए, और वायरल करने के बाद उसी वीडियो को जो है मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए कि बोले देखो ये मुसलमानों को शिर्क की दावत दे रहे हैं। उसको मेरे ख़िलाफ़ चलाया गया, एक मुहिम छेड़ी गई। उस वक्त में लोगों को खड़े किया गया मेरे मुकाबले पे, मुझे मुनाज़रे के चैलेंज किए गए उस ज़माने के अंदर, और उसी वजह से मुझे मेरे मस्जिद की इमामत छोड़नी पड़ी। मैंने खुद अपनी खुशी से जो है उसके बाद जाना छोड़ दिया मैंने मस्जिद को, जब मैंने देखा कि कुछ फितना परवर और कुछ शर पसंद वो इस चीज़ को मुद्दा बना के, हालांकि हमने जो किए, हमको पता है मुल्क के अंदर जो हालात बदल रहे हैं, उस एतबार से ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। क्या प्रॉब्लम था हमने जब उस वक्त में कहे थे, उसके ऊपर जहाँ जहाँ अमल हुआ, उसके बाद से आज तक कभी भी शिव जयंती के वक्त में हालात ख़राब नहीं हुए। पिछले साल के मेरे वीडियोस देखो, मैंने तब भी कहा था कि रामनवमी के जुलूस जहाँ जहाँ निकलेंगे हम उनका इस्तकबाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाई उसमें जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, उसमें हमको क्या तकलीफ़ है? मुझे आप बताओ, हमारी मस्जिद से रोज़ाना 5 वक्त में अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद होती है। हमारी 50 मस्जिदें हिंदू महलों के अंदर है।
हमारे हिंदू भाइयों के कानों में भी सुबह 5 बजे फजर की अज़ान पहुंच रही है और ज़ोहर की अज़ान और रात में ईशा की अज़ान। कभी किसी की तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, उनको अल्लाहू अकबर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर अगर वो एक दिन जुलूस निकाल रहे हैं और उस दिन अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हमको तकलीफ़ की बात ही क्या है उसके अंदर? भाई वो जो है उनका अपना मजहबी मामला है, उस पे हमने भड़कने का, हमने जो है उसके ऊपर, अगर वो डीजे बजा रहे हैं और हमारे मस्जिद के सामने से भी उनका डीजे गुज़र रहा है, मैंने इससे पहले भी कहा हूँ, मस्जिद आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने मस्जिद के प्रॉपर्टी की हिफाजत करो। रोड गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट के रोड से अगर डीजे बजाते हुए निकल रहे हैं ना, तो उन्होंने पुलिस से परमिशन ली होंगी, उसकी इजाज़त होंगी उनके पास, वो परमिशन लेके वहाँ से डीजे बजाते हुए गुजर रहे। आपको तकलीफ़ क्या है उसमें? उनके पास परमिशन है, परमिशन के साथ में वो अगर डीजे बजा रहे हैं, आपको उस पर पत्थर बरसाने की, उस पर चप्पल फेंकने की। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं पुलिस की वन साइड कार्रवाई है। ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के अंदर जिन जिन लोगों को कैप्चर किया, उसी के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब किराड़पुरे का वीडियो तो सुबह से शाम तक आज तक चैनल के ऊपर वो बता रहे हैं, उसमें जितने भी नौजवान हैं सब टोपी पहने हुए हैं, उन्होंने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ है, उनके कपड़ों से, उनकी टोपियों से। अब मुझे आप बताओ, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, हमारी कौम को जो है ना, और फिर जो है ऐसे जो समझाने वाले होते हैं ना, उनके ख़िलाफ़ में मुहिम छेड़ी जाती है। ये तो आरएसएस के एजेंट है बोले, क्योंकि हमारी कौम को, कौम का हमदर्द वही लगता है जो कौम को भड़काने की, कौम को उकसाने की और कौम को जो है ना वरगलाने की बातें करे। कौम को लगता है हाँ, कौम का असली हमदर्द यही है। और जो कौम को ऐसा समझाए जैसे मैं समझा रहा हूँ, आरएसएस का एजेंट है वो, बीजेपी का एजेंट है बोले, वो मेरे नाम पे ऐसे पोस्टर बना के सोशल मीडिया पे चलाए दे। मुझे आप बताओ, अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, कौन है ऐसे नौजवानों का ये थोड़े से थोड़ी देर का जो जोश रहता ना, ये उसका असर है। अब इनकी माँ बहनें जो है पुलिस स्टेशन के बाहर चिल्ला रही है, रो रही है। देखो आप जाके, मैं वो वीडियो यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि उसको वो कॉपीराइट होगा यूट्यूब के ऊपर। आप देखो एनडीटीवी के ऊपर जिनको गिरफ्तार किया गया ना ऐसी। और मुझे आप बताओ, वो जो नौजवान जो त्रिपुरा के बाद में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया मालेगांव में, नांदेड़ में, और जिनको गिरफ़्तार किया गया अमरावती वगैरह में, कभी उनके घरों पे गए क्या? मैं आज भी देख रहा हूँ कुछ मजमून निगार जो है ना, वो खाली वन साइड बातें लिख रहे हैं, यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। और ये जो मजमून निगार है या जो भड़काऊ यूट्यूब पे जो वीडियो डालने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कभी उनके घरों पे गए नहीं, जिनके घरों के नौजवानों को गिरफ्तार किया गया ये पत्थर बरसाने की वजह से और चप्पल फेंकने की वजह से। कभी उनके घर पे गए नहीं, कभी पूछे नहीं उनकी माँ बहनों का क्या हाल है। मालेगांव से जो गिरफ्तार हुए थे, अमरावती से और नांदेड़ से, कभी गए क्या उनके घरों पे? कभी नहीं गए। ये अपने घरों में एसी में बैठे हुए हैं। इनको शहरी में भी पूरा जो है ना तले हुए, इनको जो है उसके अंदर भी जो है तला हुआ मसाला चाहिए, और शहर में भी बराबर इनको दूध चाहिए और पराठे चाहिए, और इफ्तार में भी जो है इनको इनके पूरे पसंदीदा सारे खाने चाहिए, और साथ में शरबत चाहिए, और फिर जो है मिल्क शेक चाहिए, और इफ्तार के फ़ौरन बाद में जो है फिर डिनर का दस्तरखान चाहिए। यह ऐसे लोग हैं जो कौम के नौजवानों को इस तरह से जो है ना ऐसे मज़ामीन लिखने वाले और इस तरह के बयानात करके अपने चैनलों पे अपलोड करने वाले, वरगलाने वाले, भड़काने वाले, उकसाने वाले। ये बातें भी बताओ कौम को, कौम की जो नौजवान इनकी जज्बाती बातों में आकर अगर इस तरह का कदम उठा रहे हैं, उन नौजवानों की माँ बहनों का क्या हाल है? नांदेड़ वालों की माँ बहनों का क्या हाल है? अमरावती वालों की क्या हाल है? ये मालेगांव वालों की माँ बहनों का क्या हाल है? पता है क्या तुमको उनके बारे में? और मुझे शेर याद आ रहा है, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने, यानी सोचो आज से कम 100 साल पुराना शेर है वो, कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, रंज तो बहुत है, हुक्काम के साथ डिनर हो रहा है और वो कौम के गम में डिनर हो रहा है। और लीडर साहब को रंज तो बहुत है लेकिन आराम के साथ एसी में बैठे हुए हैं, मस्त ढेरी जो है इसी ज़मीन को टच कर रही है खा खा के, और फिर कौम का गम है इनके ऊपर। मुझे आप बताओ, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, मेरे जैसों को लोग क्यों, पता है आपको ये बातें क्यों कही जाती है? क्योंकि हमारे जैसों की बातें आप सुनोगे ना, आपका डेवलपमेंट होगा, आप एजुकेशन में आगे बढ़ोगे, तरक्की, और ऐसे लोगों के नातकू नहीं लगेंगे आप, यानी आप ऐसों के चक्करों में नहीं आएंगे। और मैं आपको उसकी भी एक मिसाल दे के बताता हूँ। मैं जिस इलाके में इमामत किया करता था, मैं हर जुमा के दिन ईशा के बाद नौजवानों की एक मीटिंग लेता था जिसमें 50-60 नौजवान रहते थे। और मैं उन नौजवानों को यही सिखाता था, मैं बोलता था याद रखो, आजकल बहुत सारी भड़काऊ, बहुत सारी वरगलाने वाली तंजीमें हैं जो हमारे नौजवानों को बहकाने का, वरगलाने का, इमाम मेहदी की और गज़वतुल हिंद की बातें करके, याद रखो, मैं बोला उनके ऊपर अनकरीब कार्रवाइयाँ होने वाली है, लेकिन वो कार्रवाई जब उन पर होगी ना, तो जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसकी जद में आएंगे, लेकिन तुम उनके चक्करों में पड़ो मत। भारत हमारा इतना बड़ा देश है, हम अपने देश के अंदर अपने डेवलपमेंट की फ़िक्र करो, एजुकेशन की फ़िक्र करो। हमने उसी ज़माने के अंदर एसएससी बोर्ड वालों से 17 नंबर फॉर्म की बात हमारे 2 नौजवानों ने करके आए, और उसके बाद मैंने मेरे ऑफिस में वो सिलसिला शुरू किया, और 1500 नौजवानों के हमने जो है एसएससी के, मैंने खुद हमारे ऑफिस में हमने भर के जो है वो वहाँ पे ले जाके दिए कि भाई 17 नंबर फॉर्म भरो, जिसने भी चौथी पास किया हुआ है 17 नंबर भरो। हमने लोगों के घरों पे जा के वो फॉर्म भरे। हमने बोले देखो तुम्हारा डेवलपमेंट इसी में है। और जिन्होंने 10वीं पास किए, अगर मराठी से किए हैं तो यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से, उर्दू से किए हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा सकते हो। उसके लिए हमने कौम के नौजवानों को गाइड किए उस ज़माने में। माशाल्लाह वो बच्चे आज भी मुझे दुआएं देते हैं। उसी ज़माने में एक वाक़या ऐसा पेश आया कि किसी मसले को लेकर जो है कुछ लोग आंदोलन करने वाले थे, आंदोलन। और वो आंदोलन जो है ऐसा था, तो उसके जो लीडर साहब है आंदोलन वालों के, उनको पता चला कि हमारे 50-60 नौजवानों की एक पूरी टीम है, वो भी आए हमारे पास। और आने के बाद में उन्होंने हमारे नौजवानों से कहा, बोले तुम सब हमारे साथ में रहना, अरे कुछ नहीं होता, बोले तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे, तुम्हारे ऊपर अगर कुछ कार्रवाई वगैरह होती होंगी उसके लिए हम तैयार है, बोले सारा खर्चा वगैरह सब कुछ करने को तैयार है, हम करेंगे, बोले उसके लिए जो होगा वो देखेंगे, बोले तुम लेकिन फ़िक्र मत करो, बिल्कुल सबने आ जाने का बोले, और अपने को जो है ये करने का है। अब वो लीडर साहब को गड़बड़ भी थी, वो फ़ौरन निकल गए, अपना भाषणबाजी करके वहाँ से चले गए वो अपनी कार के अंदर। उसके बाद मैंने फिर हमारे नौजवानों से कहा, मैंने कहा ये लीडर साहब काय में बैठकर आए थे, रिक्शे में आए थे? बोले नहीं नहीं मुफ्ती साहब ये तो कार में आए थे। मैं बोला कौन सी कार थी वो? कौन सी थी? बोले, फिर एक नौजवान ने बोला मैंने देखा, बोले वो BMW थी, बोले कार। अच्छा, मैं बोला तुम 50-60 यहाँ जो बैठे हुए हैं, तुम्हारे में से कितने लोग BMW कार में बैठे आज तक? अब सब एक दूसरे की सूरत देखने लगे। नहीं नहीं, बोले अभी तक तो अपन बैठे नहीं BMW कार में। मैं बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, अपनी रोज़ाना की आमदनी कितनी है, रोज़ कितने कमाते अपन? एक ने बोला मैं 500 रुपये रोज़ कमाता हूँ, एक ने बोला मैं 600 रुपये रोज़ कमाता हूँ, एक ने बोला मैं 300 रुपये रोज़ कमाता हूँ। मैं बोला बस ठीक है, हो गया इतना। मैं बोला ये जो आदमी आया था ना BMW कार में बैठकर, इसकी रोज़ की आमदनी 1.5 से 2 लाख रुपये है। इसके जैसा जो आदमी है ना, इन्हें ऐसे आंदोलन भी निकाला, कुछ भी करा, इसको पुलिस ने पकड़ी भी तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पास BMW कार है, इसकी ज़मानत लेने को 50 लोग खड़े हुए हैं, 1.5-2 लाख रुपये रोज़ की कमाई है इसकी। ये महीने को जो है ना कम से कम 30 से 40 लाख रुपये खाली कमाता, ये प्रॉफिट, इतना मुनाफा मिलता उसको। और अपने जैसों का क्या हाल है? अब मैं बोला बताओ, ऐसों के नात को अगर अपन लगेंगे, ऐसों के धरने आंदोलन और मोर्चे में जाएंगे, पुलिस ने अपने को उठा के लेके चले गई। मान लो पुलिस ने अगर महीना भर भी अपने को अंदर रखी, और अपन अगर 300 रुपये रोज़ भी कमाने वाले हैं, तो अपना घर जो चलने वाला है, फिर अपनी माँ बहनों को घर के बाहर निकल के किसको बर्तन धोना पड़ेगा और किसको जो है किसके वहाँ पे मजदूरी करना पड़ेगी। जिसकी 500 रुपये रोज़ की आमदनी है, 15,000 अपना घर तो उस पर चल रहा ना,
नहीं लगने का ये ऐसों के नाथ को, ये खाली तुमको भड़काने वाले, वरगलाने वाले, रोडों पे निकालने वाले, उकसाने वाले। तुम खाली जोश जज्बात में आके एक तुम्हारा गलत जो कदम रहेगा ना, उसका असर तुम्हारी माँ बहनों के ऊपर पड़ने वाला है आगे चल के। और यही हुआ। आप देखो वो मालवनी का जो वीडियो है ना, मालवनी का वीडियो, रो रही है उनकी माँ बहनें चिल्ला चिल्ला कर। अब वो किराड़पुरा में 600 लोगों की लिस्ट तो निकल गई है, अब बाकी के लोगों की भी लिस्ट निकलने वाली है। मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है इसके लिए। और वो जलगांव का जो मैंने बोला, 45 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। 4 जन जो है दवाखानों के अंदर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह माफ़ करे। फिर मेरे जैसा आदमी आरएसएस का एजेंट, फिर मेरे जैसा आदमी बीजेपी का एजेंट, क्योंकि मैं तुमको समझाने वाली बातें कर रहा हूँ ना, वहीं मैंने भी अगर जोश जज्बात वाली बातें किया ना, फिर देखो तुम, मेरे नाम के शुरू में लोग पीर तरीक़त, शेख तरीक़त लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ कि हाशमी बाबा बोले तो यहाँ मेरे पास में लोग पानी लेने को आना शुरू कर देंगे, मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लग जाएंगी, हाशमी बाबा ऐसा इस तरह से मशहूर कर देंगे उसके अंदर। क्यों? जज्बाती बातें कौम को ज़्यादा पसंद आती, समझाने वाली बातें नहीं समझ में आती हमको। तो इसलिए भाई अल्लाह के वास्ते जो है ना, मैं जितनी बातें तुमको समझा रहा हूँ, भारत ये हमारा अपना देश है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये सब हमारे भाई है। उनका कोई प्रोग्राम है, हमने उसका वेलकम करना चाहिए। वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है, उनसे कुछ मुकाबला नहीं चल रहा हमारा। वो अगर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो उनके अपने मज़हब का एक नारा है, उनको पूरा परमिशन है, वो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे आप 5 वक्त रोज़ाना जो है अपने स्पीकर के अंदर हर मरतबा में 6 मरतबा अल्लाहु अकबर बोला जा रहा है, इस हिसाब से 5 मरतबा में आप सुबह से लेके शाम तक जो है ना 30 मरतबा अल्लाहु अकबर की मुनादी लगा रहे हो अपने स्पीकर के ऊपर से। और हमारे हिंदू भाई, दूसरे समाज के भाई, वो सालों से सुनते आ रहे, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमने ऐसा सोचना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। वो डीजे बजा रहे हैं, वो चिड़ में आने की, मैंने कहा ना कि कंपटीशन है ही नहीं हमारा किसी से। तो इसके लिए भाई सब्र का काम करो, तहम्मुल का, बर्दाश्त का काम करो, नहीं तो फिर ये ऐसे मसले होंगे। नहीं सब्र करेंगे तो माँ बहनों को पुलिस स्टेशनों के बाहर रोना, चिल्लाना, धिंगाना। अल्लाह हमारी कौम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।